बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आज हम सबक नंबर 16 असलहे का शिकारी उसका मुताला करेंगे। ये एक कहानी की सूरत में आपके सामने पेश किया गया है। यानी कि अफ्रीका के किसी गांव के गिर्द ये घूमता है। यानी कि उस गांव के लोग बहुत ही खुशहाल चैन की ज़िंदगी बसर कर रहे थे। उन्हें दूसरे इलाकों से सिर्फ तजारत की गर्ज से रब्ता करना पड़ता था। इन्हें अपना तन ढांपने के लिए और रहाइश के लिए किसी ख़ास किस्म की मेहनत ना करनी पड़ती थी। इस इलाके की साख्ती कुछ ऐसी थी कि पत्थरों को काट कर तेज़ महफूज तरीन घर बना सकते थे। ज़मीन भी ऐसी ज़रखेज़ थी कि जैसे बीज का इंतज़ार में हो। इधर बीज बोते थे, उधर पौधा और फल निकल आते थे। उनके पार्षद भी बहुत अक्लमंद थे। दरख्तों के पत्तों और शाखों से इस कदर दिलकश लिबास बना लेते थे कि उन्हें किसी किस्म की कोई ज़रूरत न पड़ती थी सिवाय लोहे के औजारों की, जिसके लिए वो तजारत करते थे। इन गांव वालों में आपस में इस कदर प्यार और मोहब्बत था कि वो अगर किसी एक को भी लोहे के औजारों की ज़रूरत पड़ती थी तो वो दूसरे इलाके में जब तजारत के लिए जाता तो बाकी दूसरे लोगों के लिए भी ले आता। लेकिन उन सब में एक बुरी आदत ये थी कि एक घर में एक बच्चा ऐसा पैदा हुआ जिसका कद जिसामत तेज़ी से बढ़ता जा रहा था और सबसे अलग खसूसियात का वो मालिक था। लेकिन उसके ये बढ़ते हुए कद जिसामत और ख़ूबसूरती को देखकर पूरे गांव वाले उससे हसद करते थे। ज़िंदगी और मौत तो अल्लाह ताला के हाथ में होती है, लेकिन इस गांव वालों का अजीब किस्म की रवायत थी कि अगर घर में से किसी बड़े का इंतकाल हो जाता था उस घर की खुशहाली ख़त्म हो जाती थी। उनका ये मानना था। इस घर को वो आबादी से दूर रहने के लिए झोंपड़ीनुमा घर में रखते थे। अगर कोई खुशहाली लौट आती थी तो बड़े घर में आने की इजाज़त दे देते थे। लिहाजा उस गांव में भी वो उस लड़के के घर में कुछ ऐसा हुआ जैसे उसके बाप का इंतकाल हुआ तो सारे गांव वालों ने उससे हसद करते हुए उस माँ बेटे को दोनों को गांव से बाहर रहने के लिए एक झोंपड़ी दे दी। उसे गांव के किनारे पर एक झोंपड़ी बना दी और उसे खुशहाली लाने के लिए उन्होंने इंतज़ार करने को कहा। लिहाजा क्योंकि लड़का दूसरे बच्चों की निस्बत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा था, उसकी माँ को अपने बच्चे की परवाह थी, इसलिए उसने अपने बच्चे के जिस्म पर मट्टी मलना दी और वो उसने ऐसा करने लगी। खुदा की करनी ऐसी हुई कि गांव में दखली रास्ते के बाहर एक असला नमूदार हुआ। यानी कि गांव में आने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता था जिसकी तकरीबन चौड़ाई लंबाई इतनी हो सकती कि 1 से 2 इंसान सुकून से गुजर सकते थे, उसके अलावा और कोई नहीं, क्योंकि सारा जितना भी गांव था सारा का सारा चट्टानों की लपेट में था। तो एक दिन ऐसा हुआ कि वहाँ पर एक अजदहा नमूदार हो गया। गांव वालों को एक अरसे से हज़ारों की ज़रूरत न थी, क्योंकि गांव वालों को काफ़ी देर से हज़ारों की ज़रूरत न थी, इसलिए वो इससे बाखबर ही थे कि कुछ ऐसा भी हो सकता है। लिहाजा ऐसा हुआ, वो अजदहा अच्छा खासा फरबा था, वो बड़ा था, उसको वो भूखा भी था। उसने गाँव में अपने खाने की भूख सूंघता रहता और सबको खाने की कोशिश करता रहता। लिहाजा इससे हमें यही सारे सबक के मुताले के बाद हम यही सीखेंगे कि दूसरे ममालिक के लिसाबी अदाब को उर्दू ज़बान के तवज्जुह से तहरीर कर सकेंगे। इस्लाही तलाज़ुमात की रोशनी में कहानी के तलाज़ुमात अख़ज़ कर सकेंगे। लिहाजा इसका हमें जो नतीजा था वो यही मिलता है कि हमें किसी से हसद नहीं करनी चाहिए। बाज़ दफ़ा हम जिस चीज़ से जितना भागते हैं या जितना जिस चीज़ को हम बुरा समझते हैं उतनी ही वो हमारे लिए अच्छा साबित हो जाती है। लिहाजा आज हम इसके सबक नंबर 16 असद के शिकारी के मशक़ी सवालात के जवाबात करेंगे। सवाल नंबर पहला है सवालात के जवाब दें, यानी मशक़ी सवाल नंबर 1 है सवालात के जवाब दें। पहला सवाल है, ये कहानी किस इलाके से मुतल्लिक है? इसका जवाब है ये कहानी अफ्रीका के किसी इलाके से मुतल्लिक है। सवाल नंबर 2 है, कहानी के हीरो कौन थे? जवाब है कहानी के हीरो माँ और बेटा थे। सवाल नंबर 3 है, गांव के लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत थी? गांव के लोगों के पास चूँकि सब कुछ ही था, ऐशो आराम ज़िंदगी की हर सहूलियत मौजूद थी, लेकिन उनको जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी वो लोहे के औज़ारों की थी। लिहाजा गांव के लोगों को लोहे के औज़ारों की ज़रूरत थी। सवाल नंबर 4 है, गांव वालों के घर कैसे थे? इसका जवाब है जी, क्योंकि वो इलाका जितना भी था वो सारा का सारा चट्टानों की लपेट में था
और उन्होंने उनको तराश तराश कर महफूज तरीन घर बनाए थे। इसलिए इसका गाँव वालों के घर जो है पत्थरों को काट कर महफूज तरीन बनाए थे। यानी कि उन्होंने पत्थरों को ही इतनी अच्छी तरह से काट कर और गर्मा शेप से बनाया हुआ था कि वो देखने में बहुत दिलकश और सुकून और आरामदाह नज़र आते थे। सवाल नंबर 5 है, गाँव की अजीब रवायत क्या थी? इसका जवाब है जी, ये लोग भी अजीब ही रवायत रखते थे। घर के सरबराह के इंतकाल के बाद घर से खुशहाली कम हो जाती और इस घराने को आबादी से दूर एक झोंपड़ी में रखा जाता था। यानी कि जैसा कि आपको पहले भी बताया हुआ है कि उन लोगों का ये तसव्वुर था, उन लोगों ने अपनी ये अजीब सी रवायत बनाई थी कि अगर घर से कोई सरबराह यानी कि बड़ा का इंतकाल हो जाता था तो वो समझते थे कि उस घर की खुशहाली ही ख़त्म हो गई है, इस घराने को पहली आबादी की तरह नहीं रखा जा सकता। लिहाजा वो उनको एक झोंपड़ी में रखते थे और अगर खुशहाली लौट आती थी तो गांव वाले अपनी इजाज़त ना देते थे, लेकिन जो घर का बड़ा सरबराह होता था वो उसको फिर भी वापस आने को कह देते थे अगर घर की खुशहाली लौट आती थी। क्योंकि हम लोगों का ये तसव्वुर ही था कि अगर बड़ाई का इंतकाल हो गया है तो उसके बाद उनकी खुशियाँ ही ख़त्म हो गई हैं, उनके घर का सब कुछ सुख आराम ही ख़त्म हो गया है। लिहाजा उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का अनुवाद जो है अच्छे से समझ आया होगा। अपना ध्यान रखिएगा। खुदा हाफिज़।